चलिए सोनाली, शुरुआत करते हैं दिल्ली वाले रेडियो टीवी की और बात कर लेते हैं दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो की। तो देखिए, अगर दिल्ली मेट्रो से आप सफर करते हैं और आपका रूट भी दिल्ली से राजीव चौक से और खासतौर पर आईजीआई एयरपोर्ट तक रहता है, तो देखिए ये आपके लिए बड़ी सौगात और बहुत बड़ी राहत रहने वाली है, क्योंकि राजीव चौक से आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल तक सबसे लंबा सबवे बनाने जा रही है डीएमआरसी। इस नई सुरंग से एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी और यात्रा का काफी ज्यादा समय कम हो जाएगा। पूरी खबर क्या है और कैसे इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, डीएमआरसी ने राजीव चौक के से लेकर एयरपोर्ट टर्मिनल 1 तक सबसे लंबे सबवे बनाने का सोनाली प्लान तैयार किया है। और क्योंकि ये वही रूट है जहां पर लोगों को बहुत लंबा समय लगता है, हम चाहे एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की बात करें, उसका इस्तेमाल करने के बावजूद भी लोग देरी से पहुंचते हैं, तो उनके लिए बहुत राहत रहने वाली है। बिल्कुल। अब दिल्ली मेट्रो का अब तक का सबसे लंबा अंडरग्राउंड खंड होगा और इस प्रोजेक्ट से मध्य दिल्ली से एयरपोर्ट की दूरी सीधी और तेज हो जाएगी। और वर्तमान में एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे लाइन मौजूद है, लेकिन नया सबवे और ज्यादा सुविधाजनक होगा और साथ ही साथ आपका समय भी इससे बचेगा और निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा, यानी कि अब लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। दीपिका, बिल्कुल। अब देखिए, आम लोगों पर यानी कि आप पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, ये भी जान लीजिए। राजीव चौक, कनॉट प्लेस, करोल बाग और आसपास के इलाकों के लोगों को एयरपोर्ट पहुंचने में काफी रियायत मिलेगी, यानी कि उनका समय बचेगा। ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। फ्लाइट पकड़ने वाले यात्री अब आसानी से और सही समय पर पहुंच सकेंगे। पर्यटकों और रोजाना एयरपोर्ट जाने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि शुरू में हमने सोनाली इस चीज का जिक्र कर दिया था कि अगर आप रोज ये रूट लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है ये। कुल मिलाकर दिल्ली के मेट्रो नेटवर्क को और मजबूत किया जाएगा इसके तहत। तो देखिए, अब इसका निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, जल्दी इसका निर्माण कार्य शुरू होगा और उसके बाद जब ये सुरंग बनकर तैयार हो जाएगी तो देखिए यहाँ से निकलने के बाद आपका एक्सपीरियंस वाकई बहुत लग्जरियस रहने वाला है, क्योंकि ऐसी जगहों पर जब सोनाली हम जब निकलते हैं और जब हमें ट्रैफिक मिलता है तो अपने आप में आपका कितना अच्छा भी मूड हो, वो मूड स्पॉइल हो जाता है। और अमूमन जो लोग एयरपोर्ट का रास्ता सफ़र लेते हैं, ज़्यादातर लोग तो वही होते हैं जिनकी कहीं ना कहीं उड़ान होती है, कहीं ना कहीं उन्हें जाना होता है। और सोचिए, आप अपने ट्रैवल करने से पहले ही आप अपना इरिटेटेड मूड के साथ जाएँ कि आपको इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। और इसीलिए देखिए, अब ये सुरंग तैयार की जा रही है ताकि अगर आप इस रूट से जा रहे हैं या फिर एनसीआर के किसी भी कोने से दिल्ली से उस जगह से निकलते हैं तो आपको ये कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन मिलेगी। और आने वाले समय में देखिए, इस तरह की जो स्टडीज हैं ये की जा रही हैं और दिल्ली में और भी जगह पर जहां पर ज्यादा जाम लगता है वहां सोनाली लोगों को राहत मिलेगी। बिल्कुल। अब अक्सर ऐसा देखने को मिलता है जब आप दिल्ली में अपने घर से बाहर निकलते हैं और खासतौर पर अगर पीक आवर में आप निकल गए हैं, आप बहुत अच्छे मूड से निकल रहे हैं या फिर अपने फैमिली के साथ भी आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो रास्ते में ट्रैफिक मिलने के साथ ही आपका मूड जो है वो खराब हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि काश घर में ही रहते तो शायद सही रहता, आप इरिटेटेड हो जाते हो। लेकिन मुझे लगता है कि सुरंग के बनने के बाद जब लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो उनका सफर आसान हो जाएगा और साथ ही साथ जब वो इन रास्तों से गुजरेंगे तो मुझे लगता है कि वो फ्रेश फील करेंगे, ना कि वो इरिटेटेड रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा कदम ये जो है उठाया गया। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये पूरा का पूरा सुरंग जो है वो बनकर तैयार हो जाता है और दिल्ली वासियों को इससे सुविधा मिलती है। बिल्कुल सोनाली, ठीक जिक्र किया है आपने। देखिए, गुड न्यूज़ तो है ये लोगों के लिए, और जब ये सुरंग बन जाएगा तो ऐसे लोग जो एयरपोर्ट का सफ़र ज़्यादातर सफ़र करते हैं, उस रूट से जाते हैं, तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। आने वाले समय में आपको ये जो रास्ता है राजीव चौक से लेकर एयरपोर्ट तक का, वो आसान हो जाएगा। हालांकि अभी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है, स्पेसिफिकली उसी उद्देश्य के साथ बनाई गई थी, लेकिन फिर भी जाम की समस्या कम नहीं होती। और जाम अभी जिस तरह से सोनाली जिक्र कर रही थी, अगर हम कभी भी गलती से अगर पीक आवर्स के समय पे निकल जाते हैं और एयरपोर्ट वाला जो एरिया है ना, वहाँ पर कई बार मैं जाम में फंसी हूँ सोनाली, तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, क्योंकि वो बेल्ट पूरी गुड़गांव से कनेक्टेड होती है और उसके बाद जब आप आईजीआई के आसपास आएंगे वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जाम मिलता है। तो ऐसे में इस समस्या को देखते हुए ये स्टडी की गई और इस स्टडी के बाद ही ये फैसला लिया गया है कि यहाँ पर भी एक सुरंग बनाने की ज़रूरत है, जो आगे लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। तो चलिए, अब ये तो बात हुई कि कैसे आप एयरपोर्ट तक पहुंचते हैं और आपका सफ़र आसान होने वाला है, लेकिन एक और बड़ी राहत दिल्ली वालों को मिलने वाली क्या है सोनाली, बताइए। बिल्कुल। अब दिल्ली के लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत, बड़ी खबर है।
अगर आप यमुना किनारे या फिर ओजोन क्षेत्र की किसी भी कॉलोनी में रहते हैं तो पिछले कई सालों से आपके मन में एक डर जरूर रहा होगा। और पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो लोगों के मन में एक डर था कि कहीं हमारा घर जो है वो तो नहीं टूट जाएगा। लेकिन अब इसी को लेकर के ये खबर है, दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि लाखों लोगों को अब राहत मिली है, यानी कि जो पुराने घर बनाए गए हैं उस जोन में अब उसे नहीं तोड़ा जाएगा। यानी कि सीधे सीधे यहाँ पर लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं जिन्हें राहत मिली है इस ऐलान के बाद। बिल्कुल सोनाली, क्योंकि ओजोन एक ऐसा मुद्दा बन गया है, आजकल हम खबर भी पढ़ रहे हैं तो दिन में अगर हम 10 बुलेटिन पढ़ेंगे तो उनमें से हम 20 बार तो ओजोन का जिक्र कर ही रहे हैं और लोगों तक खबर भी बता रहे हैं। और आपके लिए खबर पढ़ना और समझना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि ओजोन को लेकर लोग पैनिक हो रहे हैं, लोगों को डर सता रहा है कि अगर ओजोन के बोर्ड लगा दिए गए हैं तो उनका घर तोड़ दिया जाएगा। अब देखिए, जिस तरह से पैनिक सिचुएशन बन रही थी तो ऐसे में सरकार ने जिम्मेदारी निभाते हुए ये स्पष्ट किया है। और ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है क्योंकि अफवाहों का बाजार बहुत गर्म होता है और एक अफवाह कई चीजों को बर्बाद कर सकती है। इसलिए इस खबर को बहुत ध्यान से सुनिए। अब सरकार की ओर से क्या ऐलान किया गया है, कैसे आपको राहत देने वाला है, ये भी समझिए। देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ किया है कि ओजोन क्षेत्र में बने मौजूदा मकान पर फिलहाल किसी भी तरह का कोई भी ध्वस्तीकरण यानी कि तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस मामले में जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और दिल्ली हाईकोर्ट से भी परमिशन ले चुकी है। यानी कि जिन लोगों को अपने घर टूटने का डर सता रहा था उन्हें फिलहाल बड़ी राहत मिली है। और वाकई सोनाली, कुछ ऐसे रिएक्शंस भी देखने को और सुनने को मिले हैं जहां पर ओजोन के बोर्ड लगा दिए गए और उसके बाद लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो गए। उन्हें लग रहा था कि ये बोर्ड लगा दिया गया है और बोर्ड लगाने के बाद अब कभी ना कभी, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त डिमोलिशन अवैध जो निर्माण किए गए वहां हम देख रहे हैं कितने ज्यादा बुलडोजर चल रहे हैं, तो ऐसे में अब उसका डर भी लोगों को सता रहा था। लेकिन ये स्पष्ट कर दिया गया है, तो अगर आपके आसपास में भी ओजोन का अगर बोर्ड लगा हुआ है तो अब बिल्कुल भी मत डरिए, पुराने निर्माण पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये समझना भी जरूरी हो जाता है कि ओजोन आखिर क्या होता है। सोनाली, बिल्कुल दीपिका, ओजोन क्या होता है ये पहले हम आपको समझा देते हैं। दिल्ली का ओजोन यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र यानी कि फ्लड प्लेन और उसके आसपास का इलाका है। जब दिल्ली का मास्टर प्लान बनाया गया था तब इस क्षेत्र को हरित क्षेत्र यानी कि ग्रीन जोन के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई थी। इसका उद्देश्य था कि ज्यादा हरियाली हो, बेहतर पर्यावरण रहे, स्वच्छ हवा मिले और यमुना के प्राकृतिक क्षेत्र का संरक्षण भी हो। लेकिन समय के साथ इस इलाके में बड़ी संख्या में कॉलोनियां बसती चली गई और आज जहां पे हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग रहते हैं और अब यहीं पर ओजोन का बोर्ड लगाया जा रहा है। और ओजोन के बोर्ड लगाए जाने के बाद लोगों के मन में इस बात का डर कहीं ना कहीं था कि क्या अब ओजोन का बोर्ड लगा है तो क्या जो उनके घर हैं क्या वो टूट जाएंगे। लेकिन अब सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से इसको लेकर के ऐलान किया गया है कि जो पुरानी कॉलोनियां हैं उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि घर जो है दीपिका, मुझे लगता है कि पूरी जिंदगी भर की कमाई होती है जो आप एक घर बनाने में लगा देते हैं। और अब सरकार की तरफ से इसी को लेकर के फैसला लिया गया। सोनाली, पुश्तैनी घर भी होते हैं जिनसे लोगों की यादें होती हैं, विरासतें चली आ रही हैं और उनका टूट जाना वो लोगों को और पूरे परिवार को झकझोर कर रख देता है। और इसलिए यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि इस तरह आपकी किसी भी जो निर्माण है आपके घर पर कोई भी कार्रवाई फिलहाल नहीं होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और खबर आपको बताते हैं जो आपके मतलब की। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, दिल्ली सरकार के अधीन आप काम करते हैं तो देखिए अब आपको मिल सकता है इंसेंटिव। कैसे, ये भी समझिए, क्योंकि आपने अब से कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो अपील तो सुनी होगी जिसमें ईंधन बचाने की उन्होंने अपील की थी, सोने चांदी की खरीद ना करने की बात उन्होंने पूरे देश की जनता से कही थी। अब इसी दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जिसके तहत डीटीसी और मेट्रो से आवाजाही करने वाले सरकारी कर्मचारियों को इंसेंटिव प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह योजना फिलहाल 6 महीने के लिए लागू की गई है। बाद में इसका नतीजा देखा जाएगा और उसके आधार पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले है। अगर वो मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, डीटीसी बस का इस्तेमाल करते हैं तो दिल्ली सरकार उन्हें इंसेंटिव देगी। बिल्कुल, अब दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि जो कर्मचारी निजी वाहन की बजाय मेट्रो या फिर बस से ऑफिस जाएंगे उन्हें हर महीने निश्चित
राशि का इंसेंटिव जो है वो मिलेगा। और इसका मकसद ये है कि ट्रैफिक जाम कम करना, प्रदूषण घटाना, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं ताकि प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। और जब हम देखते हैं, जब सर्दियों का महीना जब शुरू होता है, जब सर्दियां शुरू होती हैं, तब AQI जो है वो मौसम भी हमने देखे जब 500 तक पहुंच गया, तब इसी को लेकर के सरकार की तरफ से ये फैसला भी लिया गया है ताकि प्रदूषण कम हो और ईंधन की बचत हो सके। तो योजना के तहत कर्मचारियों को मेट्रो बस का टिकट या फिर पास दिखाना होगा और सरकार इसकी निगरानी के लिए ऐप या फिर पोर्टल भी विकसित कर सकती है, जिसके तहत ये निगरानी रखी जाएगी कि जो कर्मचारी हैं वो वाकई में मेट्रो से या फिर सरकारी बस से या बस से सफर कर रहे हैं, या फिर कई कर्मचारी तो ऐसे होते हैं कि चलो फायदा भी ले लेते हो और अपनी कार से भी चले जाते हैं ताकि वो खर्च भी निकल जाए आने जाने का, पेट्रोल डीजल का। तो सही बात है। और इसीलिए देखिए अब क्या एक्शन प्लान बनाया जा रहा है, किस तरह से आपको अपनी चीजें डिटेल्स पेश करनी होगी, ये तो फिलहाल जब पूरा प्रावधान तैयार कर लिया जाएगा ये सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल जो खबर है वो आप समझ लीजिए। अब इससे असर क्या पड़ेगा ये भी जानिए। सरकारी कर्मचारियों को मेट्रो और बस इस्तेमाल करने पर आर्थिक फायदा मिलेगा, जिससे उनकी जेब पर बोझ कम पड़ेगा। निजी वाहनों का इस्तेमाल घटेगा, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम कम होगा और हवा भी साफ होगी। आम नागरिकों को भी साफ सुथरा और सुगम यातायात मिलेगा। लंबे समय से ये आदत पूरे शहर के सार्वजनिक परिवहन जो है लोगों को उसकी दिशा में जोड़ने और आकर्षित करने की दिशा में बड़ा पहल। और देखिए सोनाली, जब भी हम देखते हैं कि कोई भी ऐसी स्कीम लाई जाती है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इसके बदले में कुछ कैशबैक मिलेगा, आपको कुछ फायदा होगा, भले ही आपको 10 रुपए का अमाउंट मिले, लेकिन उस कैशबैक और एक प्राइज के इंसेंटिव के चक्कर में लोग उस चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो ये एक अच्छी खबर भी है। अगर लोग, हम देखेंगे कितने सरकारी कर्मचारी हैं, अगर वो DTC और मेट्रो का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आने वाले समय में हम देखते हैं कि कितनी ज्यादा गाड़ियां जब दिल्ली में सड़कों पर उतरती हैं और उसकी वजह से जो पॉल्यूशन होता है, हम अब कुछ ही समय बचा है जब दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील होती है, AQI कितना ज्यादा हो जाता है। तो अब वो समस्याएं धीरे धीरे इन छोटे छोटे कदमों से ही तो कहते हैं ना कि एक बड़े बदलाव की ओर इंसान आगे बढ़ता है। कोई शहर, कोई राज्य, कोई देश आगे बढ़ता है। तो इसी तरह ये कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और आपको भी ये समझना होगा कि जहां जरूरी ना हो वहां पर आप चीजों का लिमिटेड इस्तेमाल करें। बिल्कुल, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं दीपिका जो कि दिखा तो देते हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हम तो भाई बस से जा रहे हैं या फिर मेट्रो से जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो पैसे तो ले लेते हैं लेकिन जाते हैं वो अपने प्राइवेट व्हीकल से, अपनी कार से या अपनी बाइक से। तो ऐसा ना करें। सरकार की तरफ से ये बहुत ही सही योजना प्रदूषण को कम करने के लिए उठाई जा रही है, बहुत बड़ा कदम है, तो आपको इसमें योगदान देना चाहिए। बिल्कुल। अब चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं दिल्ली की सड़कों को लेकर, क्योंकि अक्सर लोग शिकायत करते हैं, कहीं धूल उड़ती हुई दिखाई देती है, तो कहीं बारिश के बाद जलभराव हो जाता है, तो कहीं सड़क टूटने के कुछ ही समय बाद फिर मरम्मत की जरूरत पड़ जाती है। अब देखिए दिल्ली सरकार ने एक ऐसा सिस्टम लाने की तैयारी की है जिसका दावा है कि सड़कों की प्लानिंग और रखरखाव का पूरा तरीका बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, सोनाली आपको विस्तार से बताएंगी। बिल्कुल, दरअसल दिल्ली सरकार ने CSIR और CRRI और SPA यानी कि स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के साथ समझौता किया है और इसका मकसद सिर्फ सड़क बनाना नहीं बल्कि दिल्ली की सड़कों को और ज्यादा स्मार्ट बनाना, सुरक्षित बनाना, धूल मुक्त बनाना, क्योंकि जिस तरीके से हमें पॉल्यूशन देखने को मिलता है और इसी को लेकर के ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब सवाल ये है दीपिका कि आखिर पूरा का पूरा प्लान जो है वो क्या है, तो वो हम आपको समझाते हैं। अब तक ज्यादातर मामलों में सड़क खराब होने के बाद उसकी मरम्मत की जाती थी, यानी कि समस्या आने के बाद कार्रवाई होती थी, लेकिन अब सरकार की तरफ से नई व्यवस्था लागू की जाएगी जिसके तहत सड़कों की स्थिति पर नजर रखी जाएंगी और इसके लिए रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि RAMS भी लागू किया जाएगा। अब RAMS है क्या, वो जरा आप बता दीजिए दीपिका। बिल्कुल, तो देखिए RAMS सरल शब्दों में अगर हम कहें तो दिल्ली की हर सड़क का एक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इस रिकॉर्ड में ये जानकारी होगी कि सड़क की हालत कैसी है, कहाँ मरम्मत की जरूरत है, कि सड़क पर ट्रैफिक का दबाव है,
किस इलाके में सड़क जल्दी खराब हो सकती है, यानी कि अब फैसले अंदाजे से नहीं लिए जाएंगे बल्कि डेटा के आधार पर लिए जाएंगे। अब इससे फायदा क्या होगा ये भी समझिए। मान लीजिए कि किसी सड़क पर रोजाना लाखों वाहन गुजरते हैं, तो सिस्टम पहले ही बता देगा कि उस सड़क को कब मरम्मत की जरूरत पड़ सकती है। इससे सड़क पूरी तरह से खराब होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब नतीजा क्या होगा ये भी समझिए कि समय पर मरम्मत, कम खर्च और बेहतर सड़क ट्रैफिक से परेशानी भी आपको कम मिलेगी। सिर्फ सड़क ही नहीं, धूल पर भी फोकस रहेगा। और इसके साथ साथ क्योंकि सोनाली, जिस तरह से दिल्ली में वायु प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है, तो ऐसे में सड़क में जो धूल होती है वो भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण मानी जाती है। और इसीलिए अगर हम देखें तो ये फैसला कहीं ना कहीं इस समस्या से, इस चैलेंज से निजात दिलाने में भी राहत भरा साबित होगा। अब लगातार जिस तरीके से पॉल्यूशन भी बढ़ता है सड़कों की वजह से, धूल की वजह से, अब इसी को देखते हुए सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि अब आगे देखने वाली बात होगी कि इस पर कितना काम होता है और इसका कितना फायदा देखने को मिलता है। आप चलिए दीपिका, इसके साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज का मौसम कैसा रहेगा इसको लेकर के भी अपने दर्शकों को अपडेट दे देते हैं। तो दिल्ली में गुरुवार शाम को तेज आंधी और बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन मौसम विभाग ने शुक्रवार को फिर से आंधी बारिश की चेतावनी जारी की थी। अब ऐसे में आज की अगर बात करें तो एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो एक्टिव हुआ है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में भी बारिश देखने को मिल सकती है। कल जिस तरीके से आंधी तूफान देखने को मिला, तापमान में गिरावट दर्ज की गई क्योंकि दोपहर के वक्त जो है वो चिलचिलाती धूप देखने को मिल रही थी, गर्म हवाएं, जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लोगों की परेशानी बढ़ गई थी। लेकिन ऐसे में अब मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों के लिए यही कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। बिल्कुल, तो देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से दिल्ली समेत उत्तर भारत में मौसम बदला हुआ है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को के लिए, मतलब यानी कि आने वाले, आज अगर हम बात कर रहे हैं बुधवार की, तो शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगर अधिकतम तापमान, मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 39 से लेकर 41 डिग्री तक बना रहेगा। न्यूनतम तापमान 25 से 27 के बीच में रहने की संभावना है। हवा की रफ्तार भी देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। इस बीच देखिए हल्की से मध्यम बारिश और गरज और चमक के साथ आंधी आने की भी आशंका है। तो देखिए ये तो बात हुई दिल्ली के मौसम की, जो कि राहत भरा अब रहने वाला है आने वाले 2 से 3 दिनों में। लेकिन अब बात कर लेते हैं युवाओं के रोजगार की भी। आज की खबर उन हजारों युवाओं के लिए बेहद अहम है जो सालों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं। जरा सोचिए, अगर किसी संस्थान में करीब 1000 शिक्षकों के पद खाली हों तो वहां पढ़ाई का स्तर कितना प्रभावित हो सकता है, और अगर उन पदों पर वर्षों तक भर्ती ना हो तो नौकरी की तैयारी कर रहे युवक कितने निराश हो सकते हैं। बिल्कुल, अब इसी तस्वीर में बदलाव की उम्मीद दिखाई दे रही है। करीब 12 साल के बाद दिल्ली सरकार से फंड पाने वाले डीयू के कॉलेजों में स्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती का रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है, और इसकी शुरुआत महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने की है, जहां पर 6 स्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। लेकिन ये खबर सिर्फ 6 पदों की नहीं है, असल कहानी इससे कहीं बड़ी है। दरअसल दिल्ली सरकार के तहत आने वाले 12 कॉलेजों में शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है दीपिका कि इनमें से सिर्फ 528 पदों पर ही स्थायी शिक्षक मौजूद हैं, यानी कि लगभग 1000 पद अभी भी खाली पड़े हैं, और इसी को भरने की प्रक्रिया जो है अब शुरू की जा रही है। यानी कि जो लोग लंबे समय से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते थे, अब उनके लिए रास्ता खुल गया है। तो देखिए अब आप खुद देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिस तरह से सोनाली ने बताया। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप आवेदन करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम की। तो देखिए आज अगर आप दिल्ली में रहते हैं और फ्यूल स्टेशन का रुख करते हैं तो पेट्रोल आपको 102.12 रुपए पर लीटर मिलेगा। डीजल की बात करें तो 95.20 प्रति लीटर और सीएनजी 83.9 पैसे प्रति किलोग्राम आपको मिलेगी। वहीं नोएडा की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपए पर लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत की बात करें तो यह 95.56 पर लीटर के हिसाब से, और सीएनजी की कीमत की बात करें तो यह है 91.70 पर किलोग्राम के हिसाब से। गुरुग्राम की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 102.62 पर लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत की बात करें तो यह है लगभग 95.36 पर लीटर के हिसाब से, और सीएनजी की कीमत की बात करें तो यह है 88.12 पर किलोग्राम के हिसाब से।
तो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें क्या कुछ है दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में, ये हमने आपको बताई। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और सोने चांदी के क्या कुछ दाम है ये हम आपको बता देते हैं, क्योंकि लगातार सोने चांदी के दाम में फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या कुछ दाम है वो हम आपको बता देते हैं। सोने की भाव की बात करें तो ये है 1,56,435 प्रति 10 ग्राम के हिसाब से 24 कैरेट सोने का दाम हम बता रहे हैं। चांदी की क्या कुछ कीमतें वो जरा बता दीजिए दीपिका। तो देखिए, चांदी के भाव 2,60,000 प्रति किलो हैं। तो अगर आज आप सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो आपको ये भाव मिलेंगे। हालांकि देखिए, अगर हम बात करें कि ये जो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइजेस हैं, इतने में आपको सोना नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ बनवाते हैं तो आपको जीएसटी, मेकिंग चार्जेस और जो सर्विसेज टैक्स होते हैं वो सब देना होगा, और उसके बाद फिर आपका कोई भी ज्वेलरी बनकर तैयार होगी। तो देखिए, लेकिन एक आज का जो प्राइस आप देख सकते हैं गोल्ड और सिल्वर का, वो आपको ये मिलने वाला है 1,56,435 रुपए प्रति 10 ग्राम। ये हम 24 कैरेट सोने की बात कर रहे हैं। चांदी की बात करें तो 2,60,000 रुपए प्रति किलो आज आपको चांदी मिलेगी। हालांकि सोनाली, अगर हम देखें तो सोने और चांदी में फिलहाल एक स्टेबिलिटी जरूर देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव अभी सोने और चांदी के दाम में देखने को नहीं मिल रहा है।